तो यहाँ मम्मी बेटे की कुछ आपस में बातचीत हो रही थी खाने को लेकर। वो बोल रहा था कि मुझे अभी मैगी बना दो। मैंने कहा नहीं, अभी तूने खाना खाया तो अभी मुझे परेशान मत कर, मुझे अपना काम करने दे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये धनतेरस से 1 दिन पहले का वीडियो है और मैं यहाँ तैयारी कर रही थी गुजिया बनाने की। और आज मैंने प्लान किया था कि मैं बहुत सारा मुझे बनाना था, एक्चुअली गुजिया भी मुझे बहुत सारे बनाने थे 2 किलो। और उसके बाद मुझे चंद्रकला जो मिठाई होती है वो भी बनाना था, वो मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। तो उसी की तैयारी कर रही थी, सुबह के सारे रूटीन से फ्री हुई और उसके बाद फिर बस ये काम करना शुरू किया। और आजकल दिवाली का समय था ना, तो जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है तो वो थोड़ा-सा लेट ही होता है, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं दिवाली के समय में। जो काम सामने आते हैं तो तुरंत लगे हाथ करते जाओ, तो थोड़ा-सा साफ-सफाई का ये जो चलता रहता है तो वो सब लेट ही होता है। मैं दिन में फ्री हुई, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की नहा के, उसके बाद फिर मैं ये गुजिया बनानी शुरू किए। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम से ऊपर थोड़ी सूजी ली है, तो मैं ये वो भून रही थी। और उसके बाद ये मावा मैंने 1 किलो अलग-अलग करके मँगाए थे, तो कुछ आधे मावे के तो मैंने गुजिया बनाए थे और कुछ मावे की चंद्रकला मिठाई बनाई थी। तो यहाँ सूजी लगभग 5 से 7 मिनट भूनूँगी मैं, बिना घी के भून रही हूँ। थोड़ा-सा रोस्ट कर लो तो अच्छा रहता है, गुजिया की शेल्फ लाइफ़ थोड़ी अच्छी बढ़ जाती है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। घी में भी रोस्ट कर लेती हूँ कभी और कभी बिना घी के भी कर लेती हूँ। और यहाँ थोड़े से फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, तो ये रोस्ट किए। और कभी-कभी हम जो सोचते हैं ना, वो नहीं होता है। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ दिवाली पर कि सारे काम लेट होते गए। जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ, लेकिन समय पर नहीं हुआ। जो मैंने समय अपने लिए सोच के रखा था कि इस समय तक मुझे ये काम पूरा कंप्लीट करना है, वैसा कुछ नहीं हुआ। इवन दिवाली के दिन भी मेरे सारे काम लेट हुए, पूजा भी लेट करने बैठे हम लोग। या तो ये कह लूँ कि बॉडी में इतनी थकान हो गई थी काम करते-करते, तो उतने हाथ-पैर इतने एक्टिव ही नहीं हो रहे थे। और नहीं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो काम लेट ही हो रहे थे मेरे सारे। तो कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन भी मेरा। और वीडियो भी मेरे इतने ज़्यादा लेट हो गए, 11 दिन से कोई वीडियो नहीं, अब ये वीडियो मैं पोस्ट कर पा रही हूँ। एक तो घर में तबीयत और ऊपर से फिर काम और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहीं। तो बस यहाँ पर फिर ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ मावा डाला है भूनने के लिए। हल्का-सा घी कढ़ाई में था, थोड़ा-सा इसको 10 मिनट के लिए भूनूँगी। हल्का-सा पिंक जैसे जब हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको सिम फ्लेम पर ही बिल्कुल भूनते हैं मावे को और बहुत अच्छा टेस्ट होता है, गुजिया अच्छी लंबे समय तक चलती हैं। तो ये भूनते-भूनते हल्का-सा पिंक हो गया था, कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो इसको अब करूँगी ठंडा। जब तक गुजिया के लिए डो लगा कर रखूँगी। और आधा किलो मावे में आपके परफेक्ट 2 किलो गुजिये बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये जो मुझे चंद्रकला मिठाई बनानी थी, ये उसके लिए मावा भून रही थी, क्योंकि उसमें भी मावा भूनकर ही यूज़ करूँगी। तो ये भी मुझे लगा कि दोनों चीज़ों के मसाले बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बनाती रहूँगी, क्योंकि गुजिये में भी आपको अच्छा खासा समय चाहिए होता है बनाने के लिए और जो चंद्रकला मिठाई होती है उसमें भी थोड़ा समय लगता ही है इन मिठाइयों को बनाने में। और ये दोनों ही मिठाइयाँ घर में बच्चों को और बड़ों को पसंद है, मेरे घर में स्पेशली सभी को पसंद है। तो मैं वही बनाना पसंद करती हूँ जो ये लोग खा लेते हैं अच्छे से। नहीं तो फिर वो बस फ्रिज में ही पड़ी हुई रहती हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ें बनाने का। तो बस जो बच्चों को पसंद है वही मैं बना रही थी। और यहाँ बस गुजिये के लिए आटा लगाऊँगी, तो मैदा लिया है मैंने। आधा किलो के लगभग मैदा लिया था मैंने, थोड़ा-सा बच जाएगा तो चंद्रकला में भी यूज़ हो जाएगा, दोनों का सेम ही प्रोसेस होता है लगभग-लगभग। तो बस यहाँ थोड़ा-सा हल्का-सा नमक डाला है मैंने, क्योंकि मीठी चीज़ों में थोड़ा-सा अगर नमक डाल दिया जाए, बालूशाही है या गुजिया है या चंद्रकला है, इन चीज़ों में जो मैदे की इस टाइप की मिठाइयाँ बनती हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है निकल के। डो लगाकर मैंने रख दिया है, अब इसके बाद इस मसाले को रेडी करूँगी। मावा अच्छे से पूरा ठंडा हो चुका था, तो यहाँ मैं सूजी ऐड कर रही हूँ पहले मावे में, उसके बाद ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। जो भी मेरे पास थे मैंने सारे रोस्ट कर लिए थे। और ये गुजिया आपके 8-10 दिन लगभग ख़राब ही नहीं होंगे, अच्छे से अगर सब कुछ भून के रोस्ट करके डाला जाए तो अच्छी शेल्फ लाइफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ सूजी पूरी ऐड करूँगी और मुझे लग रहा था कि बाउल मेरा छोटा हो गया, तो फिर मैंने इसको थाली में
पलट के अच्छे से हाथों से मिक्स किया। और नारियल बूरा ज़रूर डालिएगा अगर आप लोग नहीं डालते। मैं हमेशा नारियल बूरा ऐड करती हूँ गुजिया में, चंद्रकला में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच के लगभग नारियल बूरा लिया। और शुगर की जगह मैं इसको खांड बोलते हैं, शक्कर का बूरा जो आता है मार्केट में, मैं इसका यूज़ करती हूँ। और इलायची मैंने थोड़ी कूट कर रख ली थी 4-5 वो। इससे क्या होता है ना, मावा चिपकता नहीं है और गुजिया अच्छे भरे हुए, फूले हुए गुजिये दिखते हैं। तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, मावा चिपकता नहीं है, खाली-खाली गुजिये नहीं लगते, काफ़ी भरे हुए लगते हैं। जब आप गुजिये तोड़ो तो अच्छा भरा हुआ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने इसको इसमें मिलाने में थोड़ी मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी बाउल में, तो मैंने यहाँ इसको थाली में पलटा। और इतना करने में ना 1 घंटे का समय लग जाता है ये सब चीज़ें रेडी करने में, क्योंकि सारी चीज़ें आपको भूननी भी हैं, तलना भी है, उसके बाद ठंडा होना पड़ता है। और मैं बस बनाने बैठने ही वाली थी तभी आ गए ये इलेक्ट्रीशियन भैया। तो इनको बुलाया था 2 दिन पहले, लेकिन ये आज आए टाइम निकाल के, इनका भी सीज़न का टाइम है। तो इनको भी बहुत सारे घरों में काम करने जाना पड़ता है, तो जैसे ही इनको समय मिला तो ये आए। तो मुझे कुछ काम कराना था किचन में, जो मैंने कॉर्नर के लिए अपने रैक मँगवाए थे, वो मुझे सेट कराने थे। घर में 1-2 स्विच बोर्ड भी ख़राब हो रहे थे और बालकनी में लाइट लगवानी थी। तो गुजिये तो नहीं बन पाए और लाइट ने इतना परेशान किया ना कि जो इनका 1 घंटे का काम था, तो ये 2 बजे आए थे और शाम को साढ़े 4 बजे ये फ्री होकर गए। तो अच्छा खासा सारा दिन मेरा ख़राब हो गया। जो मैंने आज प्लान किया था कि मुझे गुजिया बनाना थे और अपनी मिठाई बनाना थी, तो वो कुछ भी नहीं बन पाई, क्योंकि जगह-जगह ड्रिल हो रहा था। और आप हालत देख लीजिए, पूरे धूल-मिट्टी जितनी भी सफाई थी सब पे पानी फिर गया। पूरा फिर से मुझे धोना पड़ा, अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। तो कभी-कभी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कभी-कभी बहुत से काम सोचते हैं कि इस समय तक ये काम हो जाए, लेकिन नहीं होते हैं। जब जो काम होना होता है ना, जब जिस काम का समय होता है तभी वो काम होते हैं। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लें ना, लेकिन वो काम समय पर नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल इस बार मेरा दिवाली पर रहा। ये तो छोटे-मोटे काम हैं, लेकिन लाइफ के बड़े-बड़े कामों में भी कभी-कभी ऐसा ही होता है। और मेरे साथ कई बार हुआ है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा चलो अब आज का दिन हो गया, रात में बनाऊँगी। ये सोच के साथ पहले तो बहुत गुस्सा भी आया, चिड़चिड़ाहट भी आई। और फिर खुद का मन समझाते हुए सोचा कि चलो कोई नहीं, अब रात को रेडी करूँगी, क्योंकि शाम की सफाई करते-करते ही मुझे 5:30 बज गए थे। पूरा वॉश किया, हॉल में फिर से झाड़ू-पोंछा करना पड़ा, बालकनी क्लीन की। और आज फास्ट भी था मेरा, तो वो पूजा भी मुझे करनी थी। तो बस यहाँ मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे गैस पे कि अब शाम का इन लोगों का रात का डिनर और बना देती हूँ, और उसके बाद ही फिर इकट्ठा अब बनाने बैठूँगी। अब भले ही रात को 12 बजे या 1 बजे, कुछ इस तरीके से अपना माइंड सेट किया। तो बस यहाँ साफ-सफाई करके जब तक आलू उबल रहे थे, मैंने यहाँ शाम को अपनी जो वैभवलक्ष्मी का मेरा फास्ट था, वो मैंने पूजा की। और इस तरह की मैंने अपने घर में लाइट लगवाई थी, तो लाइट बहुत प्यारी लग रही है, घर में त्योहार आ गया है ऐसा। बड़ा सुंदर सा लग रहा था बालकनी में जाने पर। और अगर वो रैक्स में नहीं लगवाती ना कॉर्नर स्टैंड अपने, तो वो फिर पड़े ही रह जाते, और जो उनका हुक आया था उससे वो लग नहीं रहे थे। तो ये मेरे बेडरूम की बालकनी, अभी कपड़े भी उठाने थे मुझे। और ग्यारस भी थी, तो ग्यारस का भी फास्ट था मेरा। तो दोनों एक ही दिन पड़ गए थे। तो यहाँ मैंने थोड़ा साबूदाना एक्स्ट्रा में बनाया था, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो वो भी खा लेंगे, और साथ में सब्ज़ी बना दी थी और रोटियाँ तो रखी हुई थी। तो डिनर भी रेडी करके और शाम को लगभग मैं 7 बजे यहाँ गुजिये बनाने बैठी हूँ। और बनाते-बनाते ना मुझे रात को 11 बज गए थे सिर्फ़ गुजिये बनाने में, क्योंकि मैं अकेली बनाने वाली थी और तो किसी का सपोर्ट था नहीं। तो अच्छा खासा टाइम लगा और 11 बजे रात तक मैंने गुजिये बनाए, और उसके बाद मेरे अंदर तलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। फलार करके फिर मैं सीधा सो गई, क्योंकि थकान भी हो रही थी। और ये सुबह उठ के सबसे पहले मैंने गुजिये तलना शुरू किए, और ये मैंने सब जो मेरे पास बड़ी-बड़ी थालियाँ हैं ना, उनमें करके रख दिए थे। तो लगभग 100 के लगभग गुजिये बने थे, 100 से ऊपर ही थे। तो वो सब मैंने तल के और वो रखे, और उसके बाद रात को मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए। तो यहाँ बर्तन साफ़ किए, किचन पूरा क्लीन किया और सुबह का रूटीन शुरू किया। आज धनतेरस का दिन था, तो मार्केट भी जाना था मुझे पूजा का सामान लेने। तो एक दिन के लेट से ना सारे काम लेट हो गए, और सुबह का रूटीन करके धनतेरस को पूजा वगैरह करके फ्री हुई। तो दोपहर में फिर ये चंद्रकला का मावा मैंने जो भूंज के रख दिया था मिठाई का, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए, उसका मसाला रेडी किया, क्योंकि ये मैंने भून के कटोरी में रख दिया था। और इसमें से 2 चम्मच मैंने शक्कर का बूरा मिलाया था। इससे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मावे का अपना एक मिठास होती है और इसमें थोड़ा-सा
कमी, क्योंकि ये भरने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसको थोड़ा-सा जैसे गोली जैसे बन जाए इस तरीके से मिक्स करना रहता है। तो ये बस रेडी करके, तो अभी दोपहर का थोड़ा समय मिला था धनतेरस के दिन, तो ये मैं अब बनाऊँगी। रात को टाइम ही नहीं मिला, 11 तो गुझिया बनाने में ही बज गए थे मुझे। तो ये अब दूसरे दिन पर प्रोसेस चला गया, और नमकीन में मैंने कुछ नहीं बनाया, बस जो सेव होते हैं वो मैंने छाँटे थे और कुछ नहीं किया, वही बनाए थे। और यहाँ मैंने चाशनी रख दी बनने चंद्रकला के लिए, और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। एक तो इनको सेकने में, जब इनको तला जाता है तो काफ़ी समय लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको सेकना पड़ता है, जैसे बालूशाही बनाते हैं उस तरीके से। तो चाशनी में मैंने 2 कटोरी शक्कर ली है और 1 कटोरी पानी लिया है, और हल्की चिपचिपी सी चाशनी बनाऊँगी। 4-5 इलायची डाल दी, केसर डाल दिया, अच्छा कलर आ जाएगा। मसाला रेडी हो गया, और आटा तो थोड़ा-सा बचा भी था, थोड़ा मैंने और लगाया मैदा, और अब बस यहाँ खड़े होके किचन में ही फटाफट बनाऊँगी, क्योंकि अब शाम को फिर मार्केट भी निकलना था। तो पूजा का सामान धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है, सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। मेरे यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही रूल रहा है कि जो दिवाली पूजा का सामान होता है, तो वो धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है, और जो मुझे लेना था बस वही मैं नहीं ले पाई, बाकी सब लिया। मैंने अपनी किचन के लिए कुछ सोच के रखा था कि मैं आज धनतेरस के दिन लेकर आऊँगी, लेकिन मार्केट में इतना टाइम हो गया ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस, और मैं गई भी थी बर्तनों की शॉप पर, तो वो चीज़ जब तक ख़त्म हो चुकी थी जो मुझे लेना था, तो वो मैं नहीं ले पाई। तो वो भी मेरा इस बार ऐसे ही पेंडिंग में चली गई वो चीज़। अब जब भी समय मिलेगा तब लेकर आऊँगी। और दूसरे दिवाली, छोटी दिवाली के दिन भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि जाके मार्केट, क्योंकि मार्केट जाऊँ तो घर का काम रह जाता है, और हस्बैंड को बर्तन वग़ैरह लेने में, हस्बैंड लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। तो वो जब मैं जाऊँगी तभी लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे चंद्रकला बना रही हूँ, और ये हस्बैंड को बड़ी पसंद है मेरे यहाँ, उन्हीं की डिमांड्स पर स्पेशली उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो 1 किलो के लगभग, 1 किलो में 20 पीस चढ़ते हैं, तो लगभग इतनी तो मेरी बन गई थी, और पर्याप्त है, इतनी 6-7 दिन चल जाएगी उनके लिए, फिर ज़्यादा भी रख के क्या करना है, क्योंकि गुजिये भी ऑलरेडी बन गए, और गुलाब जामुन मैंने छोटी दिवाली के दिन रात को बना लिए थे। तो बस बनाने का काम था, बाकी तो ये है कि साफ़-सफ़ाई वग़ैरह मेरी निपट ही गई थी। घर की सारी बेडरूम, हॉल और किचन सब कुछ क्लीन हो गया था। बस ये है कि बनाने में ही अच्छा ख़ासा टाइम लगता है, और घर के बाकी काम और लंच, डिनर ये तो हमको साथ में करना ही रहते हैं। तो कहते हैं कि दिवाली पे, कई महिलाएँ कहती हैं पहले ही जल्दी-जल्दी काम निपटा लो तो दिवाली एन्जॉय करें, लेकिन है ना, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है कि जब तक पूजा नहीं होती ना, तब तक हर महिला के हाथ चलते रहते हैं। जितनी हाउसवाइफ़ है ना, उनके हाथ चलते रहते होंगे। शायद ये कि कोई महिला सुकून से बैठती होगी त्योहारों में, कि चलो आज ये दिवाली है तो आज हम सुकून से एन्जॉय करेंगे। जब तक पूजा की पूरी तैयारी नहीं हो जाती, पूजा नहीं हो जाती, सब जगह दिए नहीं रख लेते, तब तक सभी महिलाओं के हाथ ऐसे ही चलते रहते हैं काम के मामले में। और ये देखिए, बड़ी सुंदर सी एक छोटी-सी फर्स्ट जो मिठाई मुझे बनानी थी वो बनकर रेडी हो गई। तो बस इसी तरीके से इसको हाथों से डिज़ाइन बनाने रहते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है लाइफ़ में, और बहुत अच्छी बनी है। और ये थोड़े-सा मसाला गुजिया का और बचा था, तो वो मैंने रेडी किया, और उसके बाद निकली मैं मार्केट शॉपिंग के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी की दिवाली कैसी रही? सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बाज़ारों की रौनक तो देखते ही बनती है, त्योहारों पर लगता है कि बस मार्केट में घूमते रहो। बड़ा ही अच्छा सजा हुआ था पूरा मार्केट, और काफ़ी रश था मार्केट में, अच्छी खासी भीड़ थी, तो काफ़ी समय लगा, और रात को आकर फिर मैंने